छात्रों अभ्यर्थियों को गुमराह करना बंद कीजिए माननीय शिक्षा मंत्री। और ये धमकी भरे लहजे में जो कहते हैं कि कोई हम छात्र नेता हमको जानता नहीं है, तो सब जानते हैं आपको कि आप शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री पूर्व शिक्षा मंत्री कहला जाएंगे जब छात्र अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर तेज करेंगे। पूरी बहाली प्रक्रिया भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुकी है। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 वालों अभ्यर्थियों का दर्द जो है वो अब कंट्रोल से बाहर हो गया है। सीधे कहिए कि छात्रों के साथ जो हो रहा है वो कहीं से भी उचित नहीं है। छात्र टेंशन में हैं। 3 सालों से, लगभग 2.5-3 सालों से छात्र जो है वो परेशान है। उम्र जा रही है और अब तक विज्ञापन, ऑनलाइन आवेदन नहीं हुए। 2026 का अगस्त आ गया है। इसको लेकर छात्रों के मन में तो गुस्सा है ही। शिक्षा मंत्री लगातार जो है कह रहे हैं कि 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे विज्ञापन अब आएगा, ऐसे आएगा, जुलाई में ये होगा, हमने भेज दिया है, सीएम सम्राट तक ने पोस्ट किया है। लेकिन अब तक आज 4 अगस्त हो गए हैं। कुछ इसमें क्या हुआ है, नहीं हुआ, ये देखने वाली बात होगी। बीपीएससी खुद कह रही है अगस्त के किसी टाइम में, कभी भी, अंतिम सप्ताह भी आवेदन आ जाएंगे या विज्ञापन आ जाएगा, शुरू हो जाएंगे। लेकिन इनको लेकर छात्र नेता सौरभ कह रहे हैं कि अगर यही हाल रहा तो बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी पूर्व शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। सोचिए, बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को लेकर कहा जा रहा है कि अगर छात्रों का दर्द नहीं समझे तो पूर्व हो जाएंगे। जायज़ सी बातें हैं कि सीट तो इतना कम है, 46,000 में 32,000 हो गए हैं। पीटी मेंस की खबरों से छात्र अलग परेशान है। आपको सीधे सुनवाते हैं छात्र नेता सौरभ क्या कुछ कह रहे हैं। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। चौथे फेज की बहाली पर जो विज्ञापन में त्रुटि आई है, जिस त्रुटि का आकलन शिक्षा विभाग और बीपीएससी अपने अपने तरीके से कर रही है। शिक्षा विभाग को वापस रोस्टर जो है भेज दिया गया है और सुधार के लिए उनको कहा गया है। जैसा कि साथियों, शिक्षा मंत्री कल बयान दे रहे थे कि 24 घंटा के अंदर जो भी त्रुटि है उसको ठीक कर लिया जाएगा। तो इस तरह का वक्तव्य देने का, इस तरह के स्टेटमेंट का क्या मतलब रहता है? जब आप गड़बड़ी कर रहे हैं, जब आप जानते हैं कि उसमें गड़बड़ी है, तो फिर रोस्टर भेजने का क्या तुक है? ये 2 दिन के बाद ही भेजते, सही ढंग से भेज लेते। हड़बड़ी के नाम पर किस तरह की चीज़ें हुई? और हड़बड़ी किस बात की? आप तो विगत 2 वर्षों से रोस्टर का ही काम कर रहे हैं। कभी जिलों से रोस्टर मंगा रहे थे, तमाम जिलों को जो सूची आ गई उसको भेज दिए तो 46,000 पद की अधियाचना आने वाली थी। फिर उसको दोबारा वापस भेज दिया गया कि इसमें भी टेक्निकल फॉल्ट है। फिर चुनाव हुए, चुनाव के बाद लगातार गहमा गहमी हुई, प्रोटेस्ट हुए, मांग लगातार गहराई जा रही थी। तो उसके बाद यह हुआ कि बहुत जल्द विज्ञापन आएगा। रोस्टर का पूरा काम करते हुए दोबारा जब भेजा गया 32,388 पद की, तो फिर हुआ कि उसमें भी गड़बड़ी हो गई। तो छात्रों अभ्यर्थियों को गुमराह करना बंद कीजिए माननीय शिक्षा मंत्री। और ये धमकी भरे लहजे में जो कहते हैं कि कोई हम छात्र नेता हमको जानता नहीं है, तो सब जानते हैं आपको कि आप शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री पूर्व शिक्षा मंत्री कहला जाएंगे जब छात्र अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर तेज करेंगे। आप देख रहे हो कि किस तरह के हालात है। चुनावी शिकस्त मिली है। 3 उपचुनाव, देश के 3 राज्यों में चुनाव हुए उपचुनाव। इसमें 2 पोस्ट ऐसे थे, 2 राज्य जिले ऐसे थे जहां पर ऐसे ही सीटों पर आपको कोई हार मिली। इसे पटना का बाकीपुर सीट है जहां से प्रशांत किशोर चुनाव जीते। बात वो नहीं है कि राजनीतिक परिचर्चा की जाए, बात वो नहीं है। बात यह है कि आपकी जो मंशा है उस मंशा पर कहीं न कहीं छात्र अभ्यर्थियों की नाराजगी है। और बड़े पैमाने पर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो विगत 2 वर्षों से डिमांड कर रहे थे कि हमारी मांग पूरा करें, उसको सरकार ने कहीं न कहीं ढूल-मूल रवैया अपनाकर गुमराह करते हुए उसको आगे ले जाने का काम किया। कभी रोस्टर के नाम पर, कभी दिव्यांग आरक्षण के नाम पर, कभी महिला आरक्षण में गड़बड़ी उसके नाम पर, तो लगातार रोस्टर का काम हो रहा था। अब बीपीएससी ने कहा कि भाई रोस्टर में कमी आ गई, रोस्टर में टेक्निकल फॉल्ट है, और शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि 24 घंटा के अंदर उसको सुधार लेंगे। तो सुधार लेंगे या सुधर जाइए, इस तरह का स्टेटमेंट जो आप दे रहे हैं, इससे खासी नाराजगी है शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में। और संगीत, नृत्य, कला के कई ऐसे विषय हैं, मैथिली, उर्दू, फारसी, बांग्ला, पाली, प्राकृत, तो कई भाषाई विषय हैं जिनको सीटों की संख्या ना के बराबर है। संगीत में भी तो पीजीटी में लगभग 700-750 पद है, लेकिन टीजीटी में मात्र 2 पद हैं। तो सीट की संख्या बढ़े, टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो। और ये छात्रों अभ्यर्थियों के गुमराह कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक कांड और उसके बाद लाठीचार्ज के बाद जो पूरे देश में आक्रोश है युवा का, खासकर जिसको जेनजी आप नाम देते हैं, उस जेनजी के आंदोलन की वजह से ही ऐसा है
कि आपको शिकस्त मिली, आपको हार का सामना करना पड़ा चुनाव में, और बदलाव की बात हो रही है। बदलाव नितांत आवश्यक है, हर चीज़ों में बदलाव होना चाहिए। एक सोच जो आपकी बनी है कि हम कुछ भी कर लेंगे और हम कुछ भी अभ्यर्थी सह जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी का मामला चल रहा है, बड़े प्रोटेस्ट छात्र अभ्यर्थियों का वहाँ चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। वहाँ पूरी सीट बेच दी गई पैसा के नाम पर, पूरी बहाली प्रक्रिया भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुकी है। और आज दिनों बिहार में तमाम बहालियाँ जो हैं उसको किस प्रकार से आप जानते हैं, देख रहे होंगे। बीएसएससी का वही हाल है, एडीओ का वही हाल है। तो तमाम चीज़ें, और शिक्षक बहाली के चौथे चरण पर अभ्यर्थियों को गुमराह करना बंद कीजिए। विज्ञापन अगर 5-7 दिन के अंदर नहीं आता है तो फिर शिक्षक अभ्यर्थियों को मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ेगा। इसके लिए कोई अगर दोषी है तो बिहार का शिक्षा मंत्री है, बिहार का व्यवस्था है, बिहार का प्रशासन है, बिहार सरकार है, इसके लिए दोषी है। इसलिए साथियों, एकजुटता बनाए रखिए। आंदोलन की मांग अगर होए तो आंदोलन होगा, निश्चित रूप से सड़क पर उतरा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि वो साफ कह रहे हैं कि ये रोस्टर का खेल खेलना बंद कीजिए। 2 सालों से रोस्टर का खेल ही खेला जा रहा है, और अगर छात्रों की मांग को नहीं सुनी गई तो शिक्षा मंत्री को हटाएंगे। पूर्व शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी लिखना पड़ जाएगा, ये खुला ऐलान कर दिए हैं। और वहीं तमाम छात्र जो है लगातार अपील कर रहे हैं, अनुरोध भी कर रहे हैं। छात्रों का ये कहना है कि सीट इतना दिया जाए कि हम लोग जो है इतने सालों से जो मांग कर रहे हैं उसको भी ध्यान में रखा जाए, और पीटी मेंस नहीं, एकल परीक्षा हो, 46,000 सीट हो, और अगर कोई भी प्रयोग करना हो तो आप TRE 5 से कीजिए। हम लोग TRE 4 में किसी भी प्रयोग के पक्षधर नहीं हैं। तो अब देखना यह होगा कि विज्ञापन कब जारी होता है, ऑनलाइन आवेदन कब होता है। अगस्त भी अब जो है कहीं निकल ना जाए, छात्रों के मन में ये दुविधा है। और अगर अगस्त के अंतिम सप्ताह में नोटिफिकेशन आता है तो आप बताइए आप परीक्षा कब लेंगे। तो कहीं ना कहीं 2026 छात्रों के मन में है कि 26 भी निकल जाएगा। इसको लेकर बवाल मचाए हुए हैं, जायज़ सी मांगे हैं। तमाम खबरों के लिए खबर पॉइंट के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।